हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की डाइट अलग होगी। कि कितने दिन तक फॉलो करना है, थोड़ा बहुत उनको रिजल्ट अगर दिखना शुरू हो जाएगा? नॉर्मल एक मैं बिगिनर्स के लिए बताऊँ, बिगिनर्स के लिए मंडे चेस्ट ट्राइसेप्स मैं डेट्स ले लेता हूँ, 5 डेट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन। कैसे हो सभी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई बॉडी बिल्डर मुशाहिद खान। इन्होंने काफ़ी सारे कंपटीशन भी खेल रखे हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक भाई के साथ एक वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ जानना चाहते हैं कि वो कौन सी डाइट लेते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं कौन सा वर्कआउट करते हैं जिससे उनकी जो मसल्स होती हैं इतनी बड़ी बन पाती हैं। तो भाई से जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी डाइट यूज़ करते हैं, ऐसा कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं जिससे उनकी बॉडी इतनी अच्छी लगती है, एकदम जो उनकी फिजिक होती है वो 3D लुक आता है उनका। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाई से उनका इंट्रोडक्शन। और उन्होंने काफ़ी सारे कंपटीशन भी जीत रखे हैं और मुझे लगता है ये भाई अगर आपको बताएंगे तो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपका अपनी बॉडी को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप स्किनी बंदे हो तो अपनी मसल्स पुट ऑन कर सकते हो। अगर आप एक मोटे बंदे हो तो अपना वेट लॉस भी ईजिली कर पाओगे इन सारी चीज़ों से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले अपने भाई से जान लेते हैं उनके बारे में। मेरा नाम मुशाहिद खान है और मैं मसल स्टोन फिटनेस जिम का ओनर भी हूँ। स्टार न्यूट्रिशन हमारा न्यूट्रिशन का भी काम है, फूड सप्लीमेंट का, जिम एसेसरीज़, जिम मशीन से रेट के हर चीज़ बिज़नेस भी है। और मैं प्रोफेशनली compete भी करता हूँ। अभी अमेच्योर लेवल पर ही हूँ क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि 3 साल से तो कोविड ही है। जी। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी बॉडी बिल्डिंग की वो 2014 से स्टार्ट हुई थी। 14 में मैंने कंपटीशन खेला, वही 4th 5th यूपी में प्लेस लगी। 15 में आके मिस्टर बरेली कंपटीशन जीता, 16 में यूपी जीता, 17 में यूपी जीता, 18 में फिर यूपी का टाइटल जीता और फिर 19 में आके मेरी शादी हो गई। 1 साल गैप हो गया। उसके बाद फिर 20 में फिर लॉकडाउन, 21 में फिर लॉकडाउन, 22 में फिर अभी लॉकडाउन। जो मैंने अभी तैयारी की थी तो बस ऐसे ही चल रहा है। मतलब तो उम्मीद तो है कि इस साल काफ़ी सब चीज़ें सही हो जाएंगी और आप कंपटीशन भी खेलेंगे आगे। हाँ बिल्कुल, मैं कंपटीशन, क्योंकि सबसे मेरा पैशन है कंपटीशन खेलना। लेकिन दिक्कत बस यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ की छूट जाती है। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा और अच्छा कंपटीशन, अब बताना अच्छा नहीं कि मैं अब एक बड़ा कंपटीशन अनाउंस कर दूँ उसके बाद मैं नहीं खेल पाऊँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं खेल लूँगा उसके बाद अपने आप लोग देख लेंगे कि कौन सा कंपटीशन में कम्पीट करूँगा मैं। तो अब मतलब टोटल आपने करीब 15-20 कंपटीशन तो खेल ही रखे होंगे। आराम से 20 से 50 कंपटीशन खेल रखे होंगे। अगर जितने जीते हैं उससे 4-10 गुना हारे भी हैं मैंने कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जीतता है। और जब आप स्टार्ट करोगे सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये मत सोचो कि मैं जीत रहा हूँ। कुछ लड़के होते हैं ना कि पहला कंपटीशन सोचते हैं कि हम पहले में जीत जाएंगे। पहले जब तक आपने हारोगे नहीं तब तक आपको जीत की वैल्यू ही नहीं पता होगी। इसलिए बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, उससे पता लग जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी मिस्टेक की हैं शायद अब मैं अपने जूनियर्स हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं बताता हूँ तो उनको इससे हेल्प मिलती है। क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी। जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करी, स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डिंग में लोग कहते थे, बस एक जो धारणा चली आ रही है ना कि नमक छोड़ दो, पानी छोड़ दो, कार्ब्स 0 कर दो, बस वो उसी पे कि अपनी बॉडी को टॉर्चर कर लो। तो अभी तक तो टॉर्चर ही कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा फिर पता लगा कि भाई चीज़ें बहुत अलग हैं। और मैंने देखा है लोग कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही मेन सोर्स है एनर्जी का। तो हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो डाइटिंग, मतलब इस तरीके से लोगों ने बना लिया है कि जो डाइटिंग है हम इस तरीके से अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं। मतलब 30 दिन अगर डाइटिंग कर रहे हैं, 50 दिन डाइटिंग कर रहे हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब परेशान रहते हैं तो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। तो अब यही चीज़ हमारे साथ भी हुई कि मतलब इतना टॉर्चर कर देते हैं। जिम, अगर किसी जिम ट्रेनर को नॉलेज नहीं है, अगर आप जा रहे हो, और ज़्यादातर नॉलेज कम ही लोगों को होती है इस लाइन में, तो वो ऐसी डाइटिंग कराते हैं कि इंसान टॉर्चर हो जाता है। उसके बाद वो थका के कहता है बेकार चीज़ है, बॉडी नहीं बनती है और ऐसे डाइटिंग और नहीं भी होती है। अब कार्ब्स हमें लेने हैं। अब हर बॉडी टाइप अलग होता है। जैसे आपकी बॉडी टाइप अलग है, मेरा अलग है। अब मेरे स्टूडेंट हैं शबाब हुसैन, उनका अलग है। उनका मेटाबॉलिक रेट इतना तेज़ है कि वो भर के भी उन्हें कार्ब्स खिलाओ तभी उन पे फैट नहीं आता है। मेरा ऐसा कि मैं थोड़ा कार्ब्स खाऊंगा तो मेरे पे फैट आ जाता है। लेकिन कार्ब्स खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिट से। अब किसी की कोई कार्ब को ओवरडोज भी ना करें और कार्ब बिल्कुल छोड़ें। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तो चिड़चिड़ापन रहेगा बॉडी में। अगर कार्ब छोड़ देंगे आप बिल्कुल, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हर बॉडी टाइप अलग है और सबकी डाइट भी अलग होगी। अब ये नहीं कि एक भेड़ चाल में सबको चला दिया।
एक ही डाइट 10 लोगों पे थोप दी, ऐसा नहीं होता है। हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की डाइट अलग होगी। तो आपने जैसे बताया कि हर एक इंडिविजुअल की डाइट अलग है, मेरी अलग, आपकी अलग, या जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी डाइट अलग अलग होती है। पर बेसिक डाइट जो होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लें, मतलब कुछ स्किनी लोग भी होते हैं, पतले होते हैं कि हम अपना वेट गेन कर लें या फिर थोड़ी बहुत बॉडी बना लें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी डाइट लें, मतलब बेसिक चीज़ें जो होती हैं। तो सबसे पहले आप बताइए। बेसिक डाइट का बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज में जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज खानी है और कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करें। और बहुत ही सिंपल तरीका है कैलोरीज कैलकुलेट, या तो आप गूगल पे सर्च करें, जाके कैलोरी कैलकुलेटर पे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल रहे हैं, मेंटेनेंस कैलोरी आएगी, आप 200-400 कैलोरीज सरप्लस में जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, डेफिसिट में जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा। सीधी बात है। अब उसमें कार्ब प्रोटीन का रेशियो अगर गेनिंग करनी है 30% प्रोटीन, 50% कार्ब्स और 20% फैट। कटिंग करनी है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 50% प्रोटीन, 30% कार्ब और 20% फैट। अब फैट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा है ना कि प्रोटीन उधर, लेकिन कार्ब्स हमने 30% लिया ना, बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं करा, तो कार्ब्स लेना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है, बस एक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कैलोरीज कितनी है आप कैलकुलेट। और एक आसान और तरीका है, 33 कैलोरीज इनटू आपका बॉडी वेट, जो भी आपका बॉडी वेट है। मानो आपका बॉडी वेट 50 kg है, तो आप जब 50 kg को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैलोरीज निकल कर आएंगी वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी। उसमें आप 500 ऐड कर लो, सरप्लस में चले जाओगे। देख रहे हो भाई लोग कितना आसान तरीका बताया भाई ने कि जो 33 कैलोरीज इनटू जो बॉडी वेट है आपका, जो बॉडी, इससे आसान तरीका दोस्तों आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ भी नहीं करना, आप इसको कैलकुलेट करना, उसके बाद जो कैलोरीज निकल कर आए फिर आप जाना गूगल पे कैलकुलेटर में डालना और उसके बाद दोनों को मिला लेना, 100 या 150 कैलोरीज को ऊपर नीचे आएगा बस, मतलब आपकी एग्जैक्ट कैलोरी निकल के आएंगी कि आपको कितनी खानी है। तो मतलब भाई ने बता दिया कि कैलोरीज किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बहुत सारे हार्ड गेनर्स लोग होते हैं वो गेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो भाई ने जैसे बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी कैलोरीज आपको एक दिन के अंदर लेनी है। तो बहुत सारे लड़के मेरे पास यही मैसेज करते हैं भाई कि हमारी गेनिंग नहीं होती है, हमारा वेट गेन नहीं होता है। अब मैं उनसे कहता हूँ कि आप कैलोरी सरप्लस खाओ, मतलब आपने जैसे बताया कि कैलोरी सरप्लस खाओ, तो वो कितनी कैलोरीज खाना है। अब वो क्या करते हैं, थोड़े बहुत दिन फॉलो करेंगे, छोड़ देते हैं। तो आप ये एक बार थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को कि कितने दिन तक फॉलो करना है, थोड़ा बहुत उनको रिजल्ट अगर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी आप डाइट फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, तो 2 से 3-4 महीने आप दोगे। अब ऐसा तो है नहीं, बॉडी बिल्डिंग गेम हफ्तों का तो है नहीं, सालों का ही गेम है। 1 साल 6 महीना तो लोगों को जिम में एक्सरसाइज सीखने में लग जाते हैं, अपनी मसल माइंड कनेक्शन में लोगों को 2-2 3-3 साल मसल माइंड कनेक्शन बनाने में लग जाते हैं। कई बार होता है किसी मसल्स पे लोड ही नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अब जब एक्सपीरियंस होता है, अब मेरा तो आप ऐसा समझ लो कि मैं नॉर्मल पुशअप भी लगाऊंगा तो मेरा चेस्ट पंप हो जाता है, क्योंकि मेरा मसल माइंड कनेक्शन एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस यही है कि आप अच्छे से वर्कआउट करो, आपका ट्रेनर अगर सही है, सही मूवमेंट करा रहा है, ईगो लिफ्टिंग ना करो। अब ईगो लिफ्टिंग आपको पता है, ईगो लिफ्टिंग हर बंदा लेग प्रेस पे 400 किलो वजन डाल लिया, 4 बंदे बैठा दिए और बस ये चल रही है ना, फुल रेंज ऑफ मोशन चल रहा है, मूवमेंट जीरो होता है। क्या मतलब है? अगर वो और उस पर फुल स्क्वाट अगर लगाते हैं तो बस वो हाफ की हाफ सिटिंग चल रही है बस, और उसमें पता नहीं कौन से झंडे गाड़ रहे हैं। क्या करना क्या है मुझे समझ में नहीं आता यार, इतना वेट उठाने का फायदा क्या है? और बॉडी एक दिन में तो बनती नहीं है, जैसे आपने बताया, एक दिन में बनती नहीं है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने डाइट के बारे में बताया कि कैलोरी सरप्लस में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मसल पुट ऑन करनी है या वेट गेन करना है, और कैलोरी डेफिसिट में रहना अगर आपको वेट लॉस करना है, वजन कम करना है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो मतलब किस तरीके का वर्कआउट स्पिड फॉलो करें या कैसा वर्कआउट करें। कुछ लोग घर पे भी वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग जिम में भी वर्कआउट करते हैं, जिससे उनको रिजल्ट थोड़े फास्ट मिल जाए। अब जैसे जो 9 to 5 जॉब करते हैं, अगर किसी का शेड्यूल हेक्टिक है, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो अब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग और इवनिंग जब उन्हें टाइम मिले तब वो वर्कआउट करें, और अगर पॉसिबल हो तो वीक में 6 बार वर्कआउट करें, हर पार्ट को ट्रेन करें सही से, ठीक है। और अपना हफ्ते में 3 बार या 4 बार कार्डियो करें, डेली भी कर सकते हैं अगर टाइम है तो, और वीक में 3 बार ही एब्स करें। अब डेली एब्स भी नहीं रोकेंगे, डेली मतलब अगर आप एक ही मसल्स को बार बार करोगे तो ग्रो भी नहीं होगी। तो अब अगर आपको एब्स करने भी हैं तो मंडे, ट्यूसडे ऑफ, वेंसडे, थर्सडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ, इस तरीके से मतलब वीक में 3 बार आप एब्स भी ट्रेन करें,
और एब्स ट्रेन करने भी चाहिए, चाहे आप बल्किंग कर रहे हो चाहे कटिंग। हाँ, मसल है, उसको भी ट्रेन करो, कोर मजबूत होगा। कोर से ही आप बहुत सी चीज़ें उठाते हो, आप डेडलिफ्ट उठाते हो, तो ये भी मजबूत होना चाहिए ना। अच्छा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, जैसे मैंने बहुत सारे सवाल आपसे कर लिए हैं, तो अगर मैं आपसे पर्सनली आपकी चीज़ पूछूं कि आप कौन सा वर्कआउट स्पीड फॉलो करते हैं? मैं तो चेंज करता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नॉर्मली वर्कआउट करता हूँ। चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स, शोल्डर। अगर जैसे मुझे लगता है कि मतलब डबल बॉडी पार्ट करते हैं? मैं डबल बॉडी पार्ट ही करता हूँ अब आके, पहले सिंगल ही करता था, अब मैं डबल ही प्रेफरेंस करता हूँ। और मैं जैसे कि अभी ऑफ ही चल रहा है, तो मैं ऑफ सीज़न पे ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ अपने वीक मसल ज़्यादा ट्रेन करूँ। अब मैं ये भी बता दूँ, अगर आपकी छोटी मसल्स हैं तो आप 48 आवर्स के बाद ट्रेन कर सकते हैं। बड़ी मसल्स है तो 72 घंटे। कोई बिगिनर है, जैसे इसको 1 साल हुआ है या फिर किसी ने नई ज्वाइन किया, तो उसको कौन सा मतलब फॉलो करना चाहिए, सिंगल बॉडी पार्ट या डबल बॉडी पार्ट? डबल भी कर सकता है, लेकिन बीच बीच में जैसे नॉर्मल, एक मैं बिगिनर्स के लिए बताऊँ, बिगिनर्स के लिए मंडे चेस्ट ट्राइसेप्स, ट्यूसडे बैक बाइसेप्स, वेंसडे रेस्ट, थर्सडे शोल्डर, फ्राइडे लेग्स, सैटरडे कार्डियो एब्स कर ले, या सैटरडे संडे रेस्ट कर ले। नॉर्मल है। अब कुछ लोगों के दिमाग में होता है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, सही न्यूट्रिशन से, सही डाइट से बॉडी बनती है। तो डाइट भी लेना पड़ती है दोस्तों, देख जैसे भाई ने बताया, और अच्छा वर्कआउट भी करना पड़ता है, क्योंकि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सप्लीमेंट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ सप्लीमेंट पर डिपेंड हो जाते हैं कि चलो हमने यार वे प्रोटीन खरीद लिया या मास गेनर खरीद लिया, तो चलो अब हमारा वेट बढ़ेगा, हमारा बॉडी बनेगी। तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। सप्लीमेंट आपको सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन सब कुछ सप्लीमेंट से होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि आपको डाइट और स्लीप अगर अच्छी होगी और वर्कआउट अच्छे से करो, तभी सप्लीमेंट कोई भी काम करता है। और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सा सप्लीमेंट कब यूज़ करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? कौन सा सप्लीमेंट कब यूज़ करना है, क्रेटिन कब यूज़ करनी है, ग्लूटामाइन कब यूज़ करना है, BCAA वे प्रोटीन कब यूज़ करना है, किसको वे प्रोटीन यूज़ करना है, किसको मास गेनर यूज़ करना है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप पता है क्या, अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, सीधे उन्होंने सर्च करा, अब किसी को मास गेनर, वेट गेनर की ज़रूरत है तो मास गेनर खरीद रहा है, या कोई कार्ब खा रहा है, कोई प्रोटीन कार्ब खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब अनसंट खा ही रहा है। मतलब सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सप्लीमेंट हमारे क्या वो हमारे लिए है। ZM में बहुत सारे 1000 सप्लीमेंट आ गए अब तो मार्केट में, नए सप्लीमेंट आ गए, EAA आ गया, BCAA आ गया, बहुत सारी चीज़ें। ZM में पहले नहीं चलता था, अब ZM भी आ गया, बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। तो कौन सा सप्लीमेंट किसे यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि भाई की डाइट भी जानेंगे, तो भाई की डाइट जान लेते हैं कि अभी वो करंटली कौन सी डाइट लेते हैं, मतलब जिससे उनकी मसल्स इतनी ह्यूज बन पाई है। अब मेरी तो टाइम टू टाइम डाइट चेंज हो जाती है, लेकिन अभी मैं नॉर्मल डाइट खा रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्रोटीन बहुत हैवी नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग उठ के सबसे पहले मेरा डेली का रूटीन है ग्रीन टी मैं लेता हूँ। उसके बाद मैं अगर मेरा मन होता है कभी तो मैं कार्डियो करता हूँ ग्रीन टी के बाद। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, 5 एग वाइट, 2 होल, हाफ स्कूप वे प्रोटीन, ओट्स, हल्का सा हनी डाल के, पीनट बटर डाल के, और थोड़ी सी उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। ये मेरा पहला मील हो गया। सेकंड मील में मैं चिकन राइस ले लेता हूँ, या जो भी मील होगा, चिकन या फिश राइस जो भी हो। उसके बाद मेरा थर्ड मील आ जाता है, उसमें मैं अपने एग ले लेता हूँ, और एग के साथ में कभी चिकपीस ले लिए, कभी एग के साथ में मैंने पोटैटो ले लिए, कभी स्वीट पोटैटो ले लिए। मैं थोड़ा सा चेंज करता रहता हूँ। उसके बाद मैं अपने शाम को एक स्कूप वे प्रोटीन ले लेता हूँ। बिफोर वर्कआउट आप क्या लेते हैं? बिफोर वर्कआउट मैं डेट्स ले लेता हूँ, 5 डेट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन आधा 2 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले मैं ले लेता हूँ एक मील। उसके बाद मैं शाम को अपना वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट के बाद आइसोलेट प्रोटीन ले लेता हूँ। पोस्ट वर्कआउट इंटर वर्कआउट में EAA या BCAA जो भी अवेलेबल हो वो ले लेता हूँ। और डिनर में वही चिकन राइस या फिश राइस, साथ में सैलेड ज़रूरी लेता हूँ मैं दोनों मील में। और रात को सोने से पहले या तो वे प्रोटीन लेता हूँ, वे प्रोटीन नहीं लेता हूँ तो एक कैसीन प्रोटीन ले लेता हूँ मिल्क के साथ में, और थोड़े से ड्राई फ्रूट खा के अपने हो जाती है। इसलिए तो बीच बीच में मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सब भी चलता रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी सारी डाइट बताई है, और जैसे बताया भाई ने कि उनकी डाइट वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। मतलब जब उनका ऑफ सीजन होता है तब अलग, कंपटीशन के टाइम पर अलग, और जब उनके बिल्कुल कंपटीशन के 3-4 दिन बचते हैं तो उसके टाइम अलग होती है। तो डाइट चेंज होती रहती है, पर डाइट भाई की जो डाइट है वो काफ़ी अच्छी है, तो इससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं
कि आप कितनी डाइट ले सकते हैं, जैसे आपका जितना भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से आप मतलब आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। जैसे भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, BCAA, वे प्रोटीन, डेट्स वगैरह बताई, चिकन राइस बताए, तो इसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। इसकी अगर आप आदि भी फॉलो कर लोगे, अगर आप एक बिगिनर बंदे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोशिश करें, देखिए डिसिप्लिन में रहें। अगर जैसे मेरे ये मैं अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहा हूँ लेकिन मेरी डाइट ऐसे ही रहती है, मतलब मेरा एक आदत बन गई कि 5 से 6 मील पूरे दिन के खाने हैं मुझे थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं इस हिसाब से ही रहता हूँ। और कभी भी आप मुझे देखो, कितना भी मैं वर्कआउट छोड़ा हुआ हूँ, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में हूँ, इतनी ऐसी कंडीशन कभी नहीं कि मेरा पेट बाहर आ जाए। मतलब इतना मैं डाइट कंट्रोल रखता हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, ठीक दिखूँ, कपड़े पहनूँ तो ठीक लगूँ। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और भाई से अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं भाई से, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, अगर कोई किसी को भी किसी भी तरीके की क्वेरी है सप्लीमेंट से रिलेटेड, अगर आप बरेली में रहते हैं तो आप मेरे जिम पे भी आ सकते हैं, मसलटन फिटनेस, ग्रीन पार्क अपोजिट ग्रीन पार्क नियर बैंक ऑफ बड़ौदा। और जिम वहाँ का आपके सप्लीमेंट स्टोर का एड्रेस? स्टोर का है C1 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट हरिओम पेट्रोल पंप, राजनगर, बरेली। स्टार न्यूट्रिशन के नाम से शॉप है, मसल स्टोन के नाम से जिम है। हर तरीके का सप्लीमेंट, हर तरीके का आपको सप्लीमेंट, इंडियन से लेके इम्पोर्टेड सप्लीमेंट सब कुछ अवेलेबल होगा और बहुत अच्छे रेट्स पर होगा। और भाई ने अपना YouTube चैनल भी क्रिएट किया है, अगर आप उनकी टिप्स जानना चाहते हैं, सारे वर्कआउट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप भाई के YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंपटीशन की भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।